हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और अब हमें शानगु एंशियंट केव दिखाया जाता है, जहाँ पे हर तरफ ही वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा था और ढेर सारी स्नो भी पड़ रही होती है। इस केव के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना एलेक्स भी मौजूद होता है और वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ होती है। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि जब किंगी ये कहने लगी थी कि यहाँ पर एलेक्स ने इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर रखा है, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रही थी। असल में यहाँ पर यूए चेन ने अपने एलेक्स के ऊपर पूरे तरीके से काबू पा लिया होता है और अब एलेक्स अपने कंट्रोल में नहीं होता। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फिशी तो चल रहा है, जिसके चलते वो तुरंत यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट भी करने लगी थी। साथ ही वो एलेक्स के ऊपर अपनी एक फॉर्मेशन बना लेती है, जिससे कि वो खुद को रोक पाए। और साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स कि प्रीमोडियल स्पिरिट भी हमें दिखाई जाती है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसे कंट्रोल कर रही होती है ये यूएचएन। साथ ही यहाँ पर अब वो एलेक्स के ऊपर काबू करते हुए पूरे तरीके से अटैक करना चाह रही होती है किंगी के ऊपर। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगी तुरंत ही अपने एक तिलिस्मान का इस्तेमाल करती है और वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए एलेक्स को आज़ाद कराना चाह रही थी। लेकिन यूएचएन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि किंगी यहाँ पर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते वो तुरंत ही अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के ऊपर अटैक करते हुए उसे पूरे तरीके से ही एक स्पिरिचुअल रोप के थ्रू बांध दे देती है और कह रही थी कि अब तुम पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल में हो। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो स्टोन उसके फोरहेड के ऊपर लगा हुआ था, उसके अंदर से हमें एलेक्स की स्पिरिट दिखाई जाती है। और अब यहाँ पर ये भी कहने लगी थी कि अब तो यहाँ पर ये कितने भी तरीके के ट्रीजर और सीक्रेट टेक्निक वगैरह कुछ भी यूज़ कर ले, इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। साथ ही अब वो यहाँ पर ये भी कहने लग जाती है कि अब तो तुम्हें यहाँ पर रह के ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर वो पूरे तरीके से एलेक्स की बॉडी के ऊपर जाके हावी हो रही थी, जिसके चलते अब एलेक्स यहाँ पर अपने आप को पूरे तरीके से खो चुका होता है और इसका फ़ायदा उसको ही होने वाला था। लेकिन एलेक्स भी इतनी आसानी से तो उसके चक्रव्यूह में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला था। एलेक्स ने भी पहले ही सोच लिया होता है कि इससे तो निपटना ही होगा, जिसके चलते अब एलेक्स इस जगह से बाहर निकलने के लिए और साथ ही खुद को ये चैन के कंट्रोल से छुड़ाने के लिए तुरंत यहाँ पर अपनी 10,000 फायर की पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कोर का इस्तेमाल एलेक्स कर रहा होता है, जिससे कि वो इस सील को तोड़ के बाहर निकल सके। लेकिन यूए चेन वो तो अभी भी यहाँ पर अपने नखरे दिखा रही होती है और उसका कहना यह था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालांकि तुम फिर भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम यहाँ से निकल के नहीं जा सकते। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर तुरंत ही उस कोर को भी ख़त्म कर देती है, जिसके साथ ही एलेक्स की प्रीमोडियल स्पिरिट उसको देख रही थी और कह रही होती है कि तुम मेरे स्पार्क से ही पूरे तरीके से सप्रेस हो जाओगे, जिसके साथ ही अब वो उसकी बॉडी से बाहर निकल के आ गई थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स तो वहीं पर रह गया था, लेकिन अभी यहाँ पर यूए चैन वहाँ से तेज़ी के साथ में निकल रही होती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगी भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी उसको रोकने के लिए, लेकिन इतना आसान तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते अब यहाँ पर ये चालाक यूए चैन खुद ही पीछे से आ जाती है और फिर किंगी के ऊपर अटैक करती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगी तो वहीं ग्राउंड पे जाके खड़ी हो गई थी और साथ ही यहाँ पर जो उसकी पावर होती है वो भी यहाँ पर उसके पास ही वापस आ गई होती है। और वो उसकी शक्ल को देख के ये भी कह रही थी कि फॉर्चुनेटली इसकी बॉडी के कुछ ना कुछ ट्रेसेस मेरी बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं। इससे मुझे यहाँ पर सोल पावर के थ्रू पता चल ही जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और साथ ही ये भी कहने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर उस सोल मिरर टेक्निक को भी पूरे तरीके से मास्टर्ड कर लिया है ना। तभी यहाँ पर यूएचएन उसको कह रही होती है कि हाँ, जो कुछ भी हो, लेकिन तुमने यहाँ पर शायद से मेरी बॉडी के साथ में खुद को मर्ज करना भी सीख लिया, ये तो वाकई में काफ़ी अजीब है। और अब वो यहाँ पर एक बार फिर से एलेक्स के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि यहाँ पर उसे पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के पास में किंग ये भी होती है जो कि उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एक टाइप चीज़ आ जाती है जो कि यूए चैन के ऊपर अटैक कर रही थी। यूए चैन भी इससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन देख के लग नहीं रहा था कि उसके बस की बात है, लेकिन उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। फॉर्चुनेटली एलेक्स के पास में इस वक्त किंगी मौजूद थी, जिसकी वजह से ही वो यहाँ पर ये सब कुछ कर पाने में कामयाब हुई। एलेक्स अब यहाँ पर होश में आ जाता और उससे कह रहा था कि उसे यहाँ से जाने नहीं देना, तो वो तुरंत ही उसके पीछे पीछे चली जाती है उसको रोकने के लिए। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि इन दोनों के बीच में अब एक घमासान युद्ध शुरू होने वाला था, जहाँ पर अब ये यूए चैन थोड़ा
थोड़ा साइड में होकर खड़ी हो गई थी और अब तुरंत ही आगे आ जाती है और कह रही थी कि अब तो इसे ख़त्म करना ही होगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमते हुए एक किक से उसको हिट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के अटैक्स को भाप ही लेती हैं कि अब आगे आखिर कौन क्या कर सकता है, जिसके चलते यहाँ पर इस फाइट का एक आसान तरीके से एंड होना एक काफ़ी बड़ी सी मुश्किल सी बात थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उससे निपटने के लिए किंगी तुरंत ही अपने ट्रू फिनिक्स ट्रीजर टेक्निक का इस्तेमाल करती है और अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट एक बार फिर से घमासान मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर किंगी के पास में अपना खुद का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ट्रीजर था। दूसरी तरफ ये चेन को देखते हैं जो कि अपने एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट को समन कर लेती है और दोनों के ही यहाँ पर बीस्ट के बीच में अब एक काफ़ी बड़ा सा टकराव होने वाला था, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों के बीस्ट आपस में बहुत ही बुरे तरीके से भिड़ जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिससे कि दोनों ही अब यहाँ पर थोड़ा पीछे हट के खड़ी हो जाती है। लेकिन ये चेन तुरंत ही आगे बढ़ रही थी किंगी के ऊपर अटैक करने के लिए। किंगी से भी ये बर्दाश्त नहीं होता और उसके बाद वो भी अटैक करती है और दोनों ही अब एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए और लगातार दोनों यही कर रही होती हैं, जहाँ पर दोनों ही बस किसी भी तरीके से एक दूसरे को सप्रेस करना चाह रही होती हैं। लेकिन इस अटैक की वजह से यहाँ पर किंगी को एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला था। असल में इस अटैक की वजह से कहीं ना कहीं उसने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया होता है जिसका अंदाज़ा उसे पहले से भी था, लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ कर ली थी। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किंगी जो होती है उसने जो अटैक किया था इसकी वजह से यहाँ पर सबसे पहले तो ये चैन की बॉडी के ऊपर जो क्लोथ थे वो धीरे धीरे करके वहाँ से फायर के थ्रू ख़त्म हो रहे होते हैं। असल में उसके क्लोथ तो वहाँ से गायब हो रहे थे, लेकिन हमें ये चैन की स्पिरिचुअल सी दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपने सोल सी में बैठ के कह रही होती है कि यहाँ पर जब ये जो एंशिएंट फायर होती है जो ट्रू इमोर्टल से फॉल हो जाती है उसके बाद यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी पीपल जो होते हैं वो डिवाइन फायर रियल्म के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी खुद की कुछ जर्नी होती है। लेकिन यहाँ पर किंगी और मेरी बॉडी हमेशा ही साथ रहे, जिसके चलते यहाँ पर हमारे बीच में दोबारा से कुछ स्ट्रेंज चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एक बार फिर से किंगी फंस चुकी थी अब ये चेन के जाल के अंदर और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही उस सोल सी के अंदर मौजूद थी, जिससे कि यहाँ पर अब किंगी की हालत ख़राब होने वाली थी, क्योंकि अगेन अब ये चेन ने किंगी की बॉडी के ऊपर ओवर पावर करना हासिल कर दिया था, क्योंकि अब वो उसकी बॉडी को अपने साथ एक बार फिर से मर्ज कर सकती थी। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी इस मोमेंट पे उठ के खड़ा हो गया होता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली इस सारे अटैक से यूए चैन का फ़ायदा हुआ। तभी एलेक्स वहाँ से उठ के कह रहा था कि वहाँ पर क्या कोई रीइंकार्नेशन का मार्क है, लेकिन यहाँ पर हम यूए चैन को भी देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी बाहर को प्रोड्यूस हो रही होती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही अब एक दूसरे के सामने खड़ी थी और ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। तभी यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यूएचएन ये कहने लगी थी कि किंगी अच्छा ही होगा कि तुम अपने इस ऑब्सेशन को ख़त्म कर दो और मेरे साथ में हो जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर किंगी उसको रोक लेती है, क्योंकि वो अपनी सोर्ड के थ्रू एक अटैक कर रही थी और कह रही होती है कि भले ही तुम्हारे पास में ये सोल स्लेइंग सोर्ड हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। जिसके साथ ही वो उसको पीछे को भी हटा देती है। साथ ही यहाँ पर किंगी ये कहने लग जाती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो इस बात पे अब यहाँ पर यूए चैन को इतना गुस्सा आता है कि वो ये कहने लग जाती है कि ठीक है तो फिर मैं सोल बोतल से कुछ ऑक्सीजन भी ऐड कर देती हूँ, इसके बाद तुम्हें डबल मजा आएगा। ये कहते साथ ही तुरंत ही कुछ यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह सोल बोतल से एंटर कर रही थी किंगी तुरंत ही एक शील्ड बना लेती है, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है। लेकिन असल में ये चीज़ उसकी कितनी हेल्प करेगी और कितनी नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिसके साथ ही यहाँ पर किंगी उससे ये कहने लग जाती है कि वैसे बूथियान सेट के पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तभी यहाँ पर यूचियन ये कह रही होती है कि हाँ लेकिन तुम इस चीज़ को भूल नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। ये कहते साथ ही तुरंत ही यहाँ पर उस बोतल के थ्रू बरसात करने लग पड़ी होती है किंगी के ऊपर और कह रही थी कि भले ही तुम अपनी इस बॉडी का कितना ही एडवांटेज उठाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन अल्टीमेटली तुम मुझसे बिलोंग करती हो और तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। ये कहते साथ ही उसने अब किंगी को अपने पास में कैद कर लिया होता है और उसे कुछ स्पिरिचुअल रोप से बांध दिया था। एलेक्स भी वहीं पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। साथ ही जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पर तो अब एक बार फिर से यूए चैन के जो स्टोन है उसके ऊपर से अगेन मार्क आ रहा है और साथ ही वो जो बॉडी है वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर कुछ अजीब सा ही मोड़ ले रही है। असल में बॉडी के ऊपर जितने भी क्लोथ थे वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पर उसकी बॉडी कुछ नेकेड सी हो गई थी।
ये देखने के बाद तो जैसे यूए चैन को ये चीज़ नज़र आती वो बहुत ही ज़्यादा शौक में चली गई थी और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर ये क्या हो गया है। तभी यहाँ पर किंगी उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे माइंड को बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर रही हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि जो तुम्हारी मिस्टिक गोल्ड सील है वो भी धीरे धीरे करके लूजन अप हो रही है। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स जो था उसके पास को अब ये जो किंगी की बॉडी होती है वो आने लगी थी असल में। अब इसको किंगी भी कंट्रोल कर पा रही होती है, जिसे देखने के बाद यूए चैन बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। और साथ ही अब किंगी उसको ये कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि अब अगर तुम और मैं एक ही सेम और सोल बॉडी के हैं तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करूं और क्यों ना हम एक बार फिर से यही सब कुछ करें। जिसके साथ ही अब उसने यूए चैन को परेशान करने का एक ब्रह्मास्त्र ढूंढ लिया था, क्योंकि ऑलरेडी वो एलेक्स से इतनी ज़्यादा नफरत करती है, लेकिन अब जो होने वाला था वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिसके साथ ही अब यहाँ पर यूएचएन की बॉडी एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रही थी। और साथ ही ये देखने के बाद यूएचएन कह रही होती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी किंगी कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तभी यूएचएन उसको ये जवाब में कहती है कि देखो अच्छा ही होगा कि तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर गिव अप कर दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब यूएचएन की बॉडी के ऊपर किंगी हावी होने लगी थी और अब वो एलेक्स को पीछे हटा दी थी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। और कुछ और यहाँ पर एलेक्स की तरफ को भी आया था। एलेक्स यहाँ पर झटके से पीछे हट जाता है और उसके सामने यहाँ पर अपीयर हो जाती है यूए चैन की बॉडी। और एलेक्स इसे देख के काफ़ी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सडनली आखिर ये बॉडी उसके पास क्या कर रही है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होके इसके बारे में ही सोचने लगा था। लेकिन इतनी ही देर के अंदर यूए चैन कह रही होती है कि किंगी बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से। लेकिन किंगी यहाँ पर कहाँ ही बाज आने वाली थी, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो क्या करेगी और किस तरीके से अब वो यहाँ पर यूए चैन के हाथों से निकल के जा सकती है। एलेक्स भी यहाँ पर सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रही है, और फिर तुरंत ही कह देता है कि तुम और मैं तो कुछ अलग नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा दूर हटने का क्या ही सेंस बनता है। क्या हम दोनों एक बार फिर से एक नहीं हो सकते जैसे कि हम पहले थे। ये सुनने के बाद तो यूए चैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। जो बर्ड वहाँ पर थी उसके पास से काफ़ी सारा प्रेशर भी रिलीज़ हो रहा होता है। एलेक्स समझ गया था कि किंगी वापस आ गई है और ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यूए चैन का खून खोल रहा होता है किंगी, जो कि अब तक इस सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के यूए चैन के स्टमक के अंदर काफ़ी ज़ोर से हिट करती है और वो पीछे को हट गई थी। और साथ ही यूए चैन उसे काफ़ी गुस्से से देख रही थी। ऑल्सो वो एलेक्स की सारी बातें सुनने के बाद अभी तक थोड़े से सदमे में ही थी, लेकिन यहाँ पर उसका सदमा ख़त्म करने के लिए किंगी आगे बढ़ती है और उसके ऊपर लगातार काफ़ी सारे अटैक करने लगी थी। दोनों ही अब एक दूसरे के ऊपर अटैक्स की बरसात कर रही होती हैं, जहाँ पर दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर देख रहा था कि कभी यहाँ पर यूए चैन की बॉडी आ रही है तो कभी किंगी की। वो खुद भी कंफ्यूज्ड होता है और इस सारी कंफ्यूजन के अंदर वो अपना दिमाग लगाने लगा था कि आखिर ये सब कुछ चल के रहा है और मुझे इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स देखता है कि उसके सामने अगेन एक बार फिर से किंगी अपीयर होने वाली है, क्योंकि लगातार यहाँ पर उनके फोरहेड वाला सिंबल चेंज होता जा रहा होता है। तभी यहाँ पर काफ़ी सारी पावर अगेन रिलीज होती है और एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ काफ़ी खतरनाक सा चल रहा है। एलेक्स जैसे ही फोकस करता है उसके फोरहेड के ऊपर तो अगेन यहाँ पर किंगी का मार्क बन के आ गया था। और यहाँ पर ये दोनों ही अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर अभी भी यहाँ पर फाइटिंग कर रही होती हैं, जहाँ पर यूए चैन लगातार उसको सप्रेस करते हुए डराने की कोशिश कर रही थी कि तुम हार मान लो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर किंगी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तो ये चैन उससे ये कह रही होती है कि भले ही तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन डेस्टिनी में यही लिखा है कि तुम्हें और मुझे एक हो जाना चाहिए। लेकिन किंगी उसको साफ इनकार करती है और कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ मर्ज नहीं होंगी। ये सुनने के बाद यूए चैन कह रही होती कि ठीक है, अगर तुम्हें मर्ज नहीं होना तो अब मैं तुम्हें कॉन्कर करूंगी। ये कहते साथ ही तुरंत ही बढ़ती है, आगे बढ़ती है और अटैक करने लगी थी। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगी भी कुछ कम नहीं होती, बल्कि आज उसके ऊपर काफ़ी बुरे तरीके से गुस्सा सवार था और वो यूए चैन के ऊपर अटैक कर देती है। यूए चैन उस अटैक से बाल बाल बचती है और कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि आज तो तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल लोहा लेना होगा और बहुत ही बुरे तरीके से फाइट करनी होगी। लेकिन किंगी यहाँ पर हंसने लग जाती है और कह रही थी कि असल में वो अटैक मैंने तुम्हारे ऊपर किया ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्टोन के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है और वो जाके एलेक्स के ऊपर अटैक कर देती है। और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि आपने और हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। असल में यहाँ पर एलेक्स के जो क्लोथ होते हैं वो वहाँ से गायब हो गए थे और एलेक्स यहाँ पर समझ जाता है कि किंगी क्या करने की कोशिश कर रही है। और अब जैसे ही यहाँ पर अब यूए चैन की नज़र पड़ती है एलेक्स के ऊपर तो वो बहुत ही ज़्यादा शेम्ड फील कर रही थी। तभी किंगी उससे कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि बूटियान सेक्ट की जितनी भी फेरीज हैं उन्हें ह्यूमन बॉडी से, यानी कि ह्यूमन मेल बॉडी से काफ़ी ज़्यादा नफरतें हैं ना, तो फिर क्यों ना तुम जा रही हो उसके साथ में डील करने के लिए। और अब वो यहाँ पर एलेक्स को भी पूरे तरीके से अपने पास लेकर
लेकर आती है, खुद भी उसके काफ़ी ज़्यादा पास चली गई थी। जिसके साथ यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद तो अब यूए चेन हैरान हो रही थी कि सडनली ये क्या हो गया है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और कह रही होती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन तभी किंगी कह रही होती है कि अब तो ये हो गया। साथ यहाँ पर इस जवाब में वो ये कहने लग जाती है कि ठीक है किंगी, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगी और मैं पूरे तरीके से तुम्हें राख में बदल दूंगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। एलेक्स कह रहा था कि अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है, मेरी बॉडी से ही घबरा रही है और इसी का मुझे फ़ायदा उठाना होगा। जिसके साथ अब एलेक्स आगे बढ़ने लग जाता है और ये देखने के बाद यूए चेन खुद ही डर के मारे पीछे को हट रही थी। जिसके साथ ही अब किंगी कह रही होती है कि क्यों, ये बॉडी तो तुमसे बिलोंग करती है ना, तो फिर तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, वो तो नेचुरली मेरे पास आएगा ही। जिसके बाद वहाँ से भागने लगी थी, तभी उसके पीछे पीछे यूए चेन भी आ रही होती है क्योंकि उससे ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और कह रही होती है कि एक बार तुम्हें पकड़ लूँ, तुम्हारी सारी मेमोरीज़ को मैं इरेज कर दूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो एलेक्स भी यहाँ पे असल वर्ल्ड के अंदर उसे पूरे तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो। तभी यहाँ पर यूए चेन को देखते हैं जो कि अब उसकी बॉडी से बाहर निकल के आके एलेक्स के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन एलेक्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता और कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना है। जिसके साथ ही अब इन दोनों की फाइट ऐसे ही काफ़ी बुरे तरीके से चलती रहती है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर किंगी ने काफ़ी अच्छा दांव खेला है, लेकिन ये चीज़ यूए चेन को बहुत गुस्सा दिलाती है और वो उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आई, ये सब कुछ करते हुए तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और वो तुरंत ही अपनी सोड लेकर उसको ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका हाथ यहाँ पर कांपने लग जाता है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रही थी। जिसके साथ ही अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका हाथ इतना ज़्यादा शेक करने लगा था कि उसने सोड वहीं पे फेंक दी थी और कह रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी किंगी यहाँ पर स्माइल करने लग जाती है और कह रही थी कि क्या हो रहा है फेरी, क्या तुम इसे फील नहीं कर पा रही हो, तुम्हें तो इसे अपनी आंखों से खुद ही देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद वो एलेक्स की तरफ को देखती है तो एलेक्स उसे किसी दूसरी जगह पे ले गया था। जिसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ यहाँ पर हो जाती है और एक काफ़ी ज़्यादा शेम की चीज़ भी थी ये यूए चेन के लिए। तभी हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल और गोल्ड स्टोन दोनों ही इधर आधर भटकते भटकते आ ही चुके थे और दोनों ही देख रहे होते हैं कि आखिर किंगी कहाँ चली गई है। तभी यहाँ पर इन दोनों को किंगी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तभी यहाँ से ये लोग छिप के देखने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके कुछ वक्त बाद यहाँ से किंगी यानी कि यूए चेन भागती हुई जा रही थी और कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो किंगी। ये कहते साथ ही वो अपने हार्ट पे भी हाथ रखी हुई थी और कह रही होती है कि जो आज तुमने किया है इसके लिए फ्यूचर के अंदर तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है गोल्ड स्टोन और साथ ही रैबिट गर्ल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और असल में हुआ क्या है जो ये इतना ज़्यादा बुरा भला एलेक्स को कोच रही है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा शांति पड़ी हुई थी और यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए था। तभी देखते हैं कि यूए चेन तुरंत यहाँ पर एक तिलिस्मान का इस्तेमाल कर लेती है। उसे काफ़ी अशेम्ड फील हो रहा होता है क्योंकि एलेक्स ने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया है। वो तो तुरंत ही यहाँ से खिसक लेती है क्योंकि अब वो फिलहाल खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तभी गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि रैबिट गर्ल तुरंत ही भागी भागी आगे की तरफ को जा रही होती है देखने के लिए कि आखिर असल में मसला क्या है। तो हम देखते हैं कि काफ़ी वक्त यहाँ पर वो खड़ी हुई थी और यहाँ पर उसे कुछ पता ही नहीं चलता। तभी यहाँ पर किंगी आ जाती है जिसके हाथ में थोड़ी इंजरी हुई हुई थी। तभी रैबिट गर्ल उससे पूछ रही होती है कि आखिर आपको हुआ क्या है और आपकी इंजरी अभी तक हील कैसे नहीं हुई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो तुरंत ही वहाँ से जा रही थी। तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन किंगी उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देती और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस फील कर रही थी, वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर गोल्ड स्टोन समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। इतनी देर में वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है जो कि अपनी छाती पे हाथ रखा हुआ था और उसकी हालत भी थोड़ी ख़राब होती है। जिसके साथ ही यहाँ पर लिटिल गर्ल कहने लग जाती है कि आखिर तुमने किंगी के साथ में क्या किया है और वो यहाँ से जाने से पहले कम्प्लीटली रिकवर क्यों नहीं हुई, बताओ मुझे इसके बारे में। लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि उसकी शक्ल को देखता फिर उसके हाथ को पीछे हटा देता और कह रहा था कि बच्चे इस मामले में ना ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एलेक्स भी वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर रैबिट गर्ल ये सोच रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है और ये लोग मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा है। लेकिन तभी गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।